राधे राधे। इस महादशा वाले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे बाकी बचे हुए प्लैनेट्स की महादशा में आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही रीसेंट अपडेट्स के लिए आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर बात करें बृहस्पति की महादशा के बारे में तो ये महादशा 16 साल की होती है और 16 ईयर्स में बृहस्पति आपको जो रिजल्ट देता है वो सबसे पहले तो है कि ये एक विजडम वाला प्लेनेट है। ये लोगों को वाइज बनाता है। उसके अलावा बृहस्पति की महादशा में लोग थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं। ऐसे लोगों को धर्म में बहुत इंटरेस्ट होता है, रिलीजियस ट्रैवल बहुत करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज काफ़ी करते हैं, अलग अलग जगह जहाँ इन्हें पीस मिले ऐसी जगहों की यात्राएं करते हैं। साथ ही पूजा पाठ भी करने लग जाते हैं ऐसे लोग जब बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होती है। इसके अलावा पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे लोग। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में है, अच्छी उसकी स्थिति है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि इससे पहले राहु की महादशा होती है और राहु अप्स एंड डाउन्स देता है, तो जैसे ही बृहस्पति की महादशा आती है तो लोगों की लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाती है, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं और एक पीसफुल लाइफ ये लोग जीना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोग टीचिंग या मेंटरिंग से रिलेटेड जॉब भी करने लग जाते हैं और ऐसे काम की तरफ इन लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे इन्हें लोगों को पढ़ाना हो या मेंटोर करना हो। ऐसी जॉब्स में इन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आने लग जाता है। ट्राई करते हैं ये लोग कि ऐसे टाइम पे टीचर या प्रोफेसर बन जाएं और वो करियर इन्हें अपनी तरफ खींच ले जाता है। बट अगर वहीं बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो आपको मेंटल स्ट्रेस का सामना बहुत करना पड़ता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी ऐसे लोगों के बढ़ जाते हैं और स्पेसिफिकली पेट से रिलेटेड इश्यूज जो है वो इनके ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों का लक भी कम फेवर करता है। पैसे से रिलेटेड लॉस भी इन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं वीनस की महादशा के बारे में। वीनस की महादशा काफ़ी लंबी होती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 20 ईयर्स होती है। वीनस जो है प्लेनेट ऑफ लव है, लग्जरी है, ब्यूटी है। तो अगर वीनस आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में है, यानी मूल या त्रिकोण में है, केंद्रीय या त्रिकोण में है या फिर 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस भी हमारे इनकम वाला हाउस होता है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी कुछ मिलता है। नेम, फेम, पैसा, लग्जरी सब मिलता है। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग से रिलेटेड कोई करियर ऑप्ट कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ें जो शाइन करने वाली है, चमकीली चीज़ें, ज्वेलरी, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई काम कर सकते हैं ऐसे लोग। इन लोगों का रुझान ऐसे टाइम पे लग्जरी की तरफ बहुत जाता है, तो ऐसे लोग लग्जरी पे पैसा भी काफ़ी खर्च करते हैं अगर आपकी कुंडली में वीनस की महादशा चल रही है तो, और इनके पास पैसा आता भी रहता है। दो वीनस की महादशा में लोग थोड़े कंफर्ट पसंद हो जाते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं, हार्डवर्क को उतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन फिर भी पैसा और कंफर्ट इनके पास इजीली आ जाता है। बात करें उन लोगों की जिनकी कुंडली में वीनस अच्छी सिचुएशन में नहीं है, वीनस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है या अनफ्रेंडली साइन में या अच्छे हाउस में नहीं है, तो ऐसे लोगों को जनरली काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेंटल स्ट्रेस भी इन लोगों को बहुत होता है, पैसे से रिलेटेड लॉसेस भी बहुत होते हैं। वहीं अगर वीनस आपके कुंडली में अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो चांसेस होते हैं आप बुरी आदतों में पड़ जाओ, नशे करने लग जाते हैं ऐसे लोग। आप लोगों को इन चीज़ों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने सराउंडिंग की वजह से अपने लॉसेस ना करवा लें। इसके अलावा अगर वीनस अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो ऐसे लोग अपने लव्ड वंस से दूर होने के भी ऐसे लोगों के चांसेस होते हैं, और अगर मेल हैं तो उनके लिए थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाती है। अब बात करते हैं शनि की महादशा के बारे में। शनि की महादशा की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 19 साल, और अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में है, यानी वो केंद्र या त्रिकोण हाउसेस में है या फिर 11th हाउस में, क्योंकि ये अच्छे हाउसेस माने जाते हैं, फायदे वाले हाउस माने जाते हैं, डेफिनेटली सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, बट बशर्ते सैटर्न एक फ्रेंडली साइन में भी होना चाहिए। अगर अच्छे साइन में है तभी वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, नहीं अगर अपनी नीच राशि में या अनफ्रेंडली साइन में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, चाहे सैटर्न किसी भी हाउस में हो। सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में है तो वो आपको नेम फेम सब दिलाता है। अगर आप हार्ड वर्क करें तो आपके हार्ड वर्क को सैटर्न बहुत अप्रिशिएट करता है। आप अपने कर्मास क्लीन रखें सैटर्न की महादशा में तो आपको सैटर्न के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स इन लोगों को मिलेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सैटर्न बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं देने वाला। वहीं अगर बात करें सैटर्न अगर खराब सिचुएशन में है, सैटर्न राहु केतु या मंगल के साथ है,
या फिर अनफ्रेंडली साइन में है, तो सैटर्न की महादशा में आपको पैसे का लॉस होता है, आप डिफेम होते हैं, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचती है और आपके काम भी काफ़ी डिले होते हैं। डिले के बाद ही आपको कामों में सक्सेस मिलती है। सैटर्न से अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आप अपना हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क करेंगे, चीज़ें भले ही डिले हों, लेकिन सैटर्न आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देता है। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो वो आपके लिए हार्डशिप लेके आता है। आपके अपने ही आपको धोखा दे देते हैं ऐसे टाइम पे। इसके अलावा अगर जिस भी काम में हाथ डालते हैं, सक्सेस आपको कम ही मिलती है। आपके काम डिले होते हैं तो उससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। सैटर्न आपके कामों को इतना डिले करता है कि आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगर आप अपने जो डेली पैटर्न है, रेगुलर बेसिस पे हार्ड वर्क पे फोकस करेंगे, तो सैटर्न भले ही आपको परेशान करेगा बट आपकी मेंटल पीस बनी रहेगी। आपके काम डिले होंगे बट इवेंचुअली हो जाएंगे। तो इसलिए सैटर्न की महादशा में आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लिया तो सैटर्न के रिजल्ट्स आपको उतने परेशान नहीं करेंगे। सैटर्न के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आपको उतने परेशान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं केतु की महादशा के बारे में। केतु की महादशा 7 साल की होती है। केतु मोक्ष कार का है, वो आपको मोक्ष दिलाता है, वो आपको डिटैच करता है। जिस भी हाउस में वो बैठेगा उसकी महादशा में वो उन चीज़ों से आपको डिटैच करेगा, उन चीज़ों से आपको ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। फिर साथ ही जिन हाउसेस को भी देख रहा है वहाँ से रिलेटेड भी आपको रिजल्ट थोड़े डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे। बट अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में, अच्छी प्लेसमेंट उसकी है, तो केतु आपको पैसा खूब दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, आपको सीनियर से सपोर्ट मिलता है। बट अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपको बैकफायर करेंगे। आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली से आप डिटैच रहेंगे, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली ज़्यादा परेशान होगी, आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। बट केतु की महादशा में आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, गणेश जी की पूजा करें, ट्राई करें आप अपने घर में एक डॉग पाल लें ताकि उसकी महादशा के इम्पैक्ट आपको कम। अगर बात करें आप राहु की महादशा के बारे में, तो राहु की महादशा होती है 18 ईयर्स की और राहु अप्स एंड डाउन्स के लिए जाना जाता है। ये आपको सडन फायदा करवाता है अगर आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में है तो। आपको कंपटीशन में अच्छा बनाता है बट आपको बहुत स्मार्ट बना देता है, बहुत मैनिपुलेटेड बना देता है, तो लोगों को लगता है कि आप सेल्फिश बन गए हैं। राहु आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर करता है। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं और राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप उसके लिए ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट वहीं अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है तो तमाम तरीके की बीमारियां आपके अंदर आ जाएंगी, आपके हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, किसी न किसी चोट, एक्सीडेंट इनके चांसेस बढ़ा देता है राहु। राहु आपको गलत संगत और गलत आदतों में डालता है। आप लोगों को इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखें। अदरवाइज अगर आपकी सराउंडिंग्स खराब हो गई तो चांसेस होते हैं आप किसी न किसी क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाएं या आप पे फॉल्स एक्यूजेशंस लग जाएं, जिसकी वजह से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। राहु की महादशा में आपको खास ध्यान रखने की जरूरत होती है आपके फ्रेंड सर्कल का। फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, वो आपको काफ़ी हेल्प करती है राहु की महादशा से निकलने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही यू कैन प्रेस द बेल आइकन फॉर रीसेंट अपडेट्स। राधे राधे।